गाइज़ वेलकम करता हूं आपको आज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने किस तरह YouTube पर एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियो अपलोड करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरह टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल वगैरह आपने किस तरह एक अपलोड करनी है वहाँ पर, ताकि आपकी वीडियो एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रैंक कर सके। उसके अलावा दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी YouTube वीडियो अपने मोबाइल से अपलोड करते हैं, तो मैं भी आपको अपने मोबाइल से ही अपलोड करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले YouTube को ओपन करते हैं, उसके बाद आपने इस पर प्लस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है और आपने अपनी उस वीडियो को चूज़ कर लेना है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहला काम करना है, आपने यहाँ पर अपना थंबनेल ऐड करना है। साइड पर आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा थंबनेल साइज रखना है और आपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये थंबनेल क्रिएट किया है और इसका पूरा साइज़ आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने डन पर क्लिक करना है। आपने थंबनेल को चूज़ कर लिया। उसके बाद बारी आती है आपने टाइटल क्रिएट करना है। अब आपने जब भी कोई टाइटल चूज़ करना है तो उसके लिए आपने लॉन्ग टाइटल ही चूज़ करना है। लॉन्ग टाइटल से क्या होता है कि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनकी वीडियो शॉर्ट टाइटल से कभी भी सर्च में नहीं आती। वहाँ पर उन लोगों की वीडियोस आती हैं जिनकी अच्छे खासे व्यूज़ होते हैं उनकी वीडियोस पर। जब आप लॉन्ग टाइटल यहाँ पर रखेंगे और आपकी वीडियो जब लोग सर्च करेंगे, उसको वॉच करेंगे उस लॉन्ग टाइटल से, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो शॉर्ट जो टाइटल होंगे उसमें सर्च में आना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टाइटल चूज़ किया है यूट्यूब न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2022। अब एक टाइटल मेरा यहाँ पर ये है और दूसरा मैंने टाइटल ऐड किया है। अब दोस्तों आपने एक टाइटल इंग्लिश में चूज़ करना है, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं तो आपने दूसरा टाइटल अपनी लैंग्वेज में चूज़ करना है, जिस तरह यूट्यूब की न्यू मोनेटाइजेशन अपडेट। अब आपने सेकंड जो टाइटल अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो आपने उसको अपनी लैंग्वेज में आपने रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आता तो आपने यहाँ पर नोमीटेक अपने चैनल का नाम यूज़ कर लेना है, ताकि आपका जो चैनल है वो टॉप 1 में आना शुरू हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इस तरह अपना टाइटल चूज़ करना है। उसके बाद बारी आती है आपने डिस्क्रिप्शन की। अब दोस्तों मैं जब डिस्क्रिप्शन में क्लिक करता हूँ तो आपका यहाँ पर आ जाता है, आप 5000 वर्ड्स तक आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों YouTube कहता है कि आपने टाइटल आपका तो शॉर्ट होता है, उसमें आप इतने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 100 वर्ड्स तक आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप जितना आप लेंथी करेंगे, जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपकी वीडियो के अंदर क्या है, उतना आपकी वीडियो टॉप में आएगी। जब लोग सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो में वो कीवर्ड होंगे जो आपने यूज़ किए होंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपकी वीडियो टॉप में आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है कि इन दिस वीडियो आई विल शेयर। अब दोस्तों आपने इन दिस वीडियो आई विल शेयर आपने हर बार यूज़ करना है। आगे आपने लिखना है कि द न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ यूट्यूब, ये मैंने टाइटल यूज़ किया था इसलिए यहाँ पर मैंने सेम यहाँ पर लिखा है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2022, मतलब 2022 से ये शुरू होगी। यूट्यूब हैव शेयर्ड अ न्यू अर्निंग वे दैट क्रिएटर्स मेक मोर मनी। आपने डिटेल से शेयर किया है कि YouTube ने नई चीज़ें ऐड की हैं अर्निंग के हवाले से। और उसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है नाउ क्रिएटर्स कैन मेक मोनेटाइज देयर चैनल थ्रू YouTube शॉर्ट वीडियोज़। अब दोस्तों आपने जो एक वीडियो बनाई है उसमें जो जो बातें आपने बताई हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड कर देनी हैं, ताकि YouTube को पता लगे कि आप वीडियो जो बनाई है आपने वो किस बारे में बनाई है और आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। अब आपने टाइटल तो लाजमी यहाँ पर रखना है, उसके अलावा आपने 2-3 चीज़ें और भी ऐड कर देनी हैं, ताकि एक तो डिस्क्रिप्शन भी आपकी कंप्लीट हो जाए और इसके अलावा YouTube को पता चल सके कि आपकी वीडियो किस बारे में है। तो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ उसको ऐड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप साइड पर देख सकते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ में हर वीडियोज़ में मैं यहाँ पर अपने सोशल मीडिया लिंक्स लाजमी ऐड करता हूँ, ताकि अगर किसी बंदे को कोई डाउट हो तो वो मुझसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं मज़ीद उसको गाइड कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम उसको गाइड करते हैं तो उसका हमारे ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, वो मज़ीद हमारे चैनल पर वीडियोज़ जो आती हैं उसको कंटिन्यूसली वॉच करता रहता है, वो हमारा एक पक्का सब्सक्राइबर बन जाता है। उसके बाद दोस्तों आपने हैश टैग्स 2-3 यूज़ करने हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हैश आपने यहाँ पर लिखना है यूट्यूब। यहाँ पर दोस्तों आपको यूट्यूब रिकमेंड भी करेगा यूट्यूब। इसी तरह दोस्तों आपने यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है और आपने एक दफ़ा अपने चैनल को भी यहाँ पर आपने लाजमी उसका जो आपका नेम है आपने यहाँ पर लाजमी ऐड कर देना है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ये आ चुका है। इस तरह दोस्तों आपने कुछ हैशटैग भी यूज़ कर लेने हैं। ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन बन चुकी है। आपने सोशल मीडिया भी यहाँ पर अपने दरमियान में ऐड कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने पब्लिक करना है। मैं यहाँ पर पब्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैं आगे अपनी वीडियो के टैग्स भी ऐड करूँगा, तो आप यहाँ पर प्राइवेट कर दें, ठीक है। तो आपने यहाँ पर प्राइवेट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जाके आपने नेक्स्ट पर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर नो करना है कि ये वीडियो किड्स के लिए नहीं है जो 15 साल से छोटे हैं या 18 साल से छोटे हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। आपके पास होगी, हर बंदे के पास होगी। बेसिकली हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं अपना सारा डाटा देखने के लिए कि मेरे कितने व्यूज़ आए हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर आए हैं। अब दोस्तों जब आपने वहाँ से एक दफ़ा वीडियो को अपलोड कर दिया, मैंने यहाँ पर प्राइवेट किया था इसलिए यहाँ पर ये इस तरह का निशान आ रहा है, ठीक है।
अब मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ, मैं मज़ीद एडिट करता हूँ इस वीडियो पर। आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आपने इस पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। कुछ सेटिंग्स जो पहले से थी वो यहाँ पर आपने ऐड कर दी हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मोर ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आता है ऐड टैग्स का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टैग्स का होता है कि आपने टैग्स कहाँ से लेके आने हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आपने टैग्स कहाँ से लेके आने हैं, मैं गूगल पर जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपने टाइप करना है रैपिड टैग्स। यहाँ पर आपने इस पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी, आर लिखा हुआ होगा। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर अपनी वीडियो का टाइटल आपने यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा YouTube न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2022। उसके बाद आपने इसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर सारे टैग्स आ जाएंगे। दोस्तों टैग्स जो होते हैं YouTube हमें रिकमेंड करता है कि आप 500 वर्ड्स तक आप टैग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे आपको टैग बना के दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको टैग लगता है कि ये मेरे काम के नहीं है, जिस तरह YouTube मोनेटाइजेशन एक्सप्लेन, ये भी ठीक है। YouTube मोनेटाइजेशन ऑन YouTube, ये भी ठीक है। YouTube न्यू अपडेट, इसमें अगर सपोज आपको कोई टैग अच्छा नहीं लगता, जिस तरह मैं YouTube मोनेटाइजेशन को कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सारे आपके फाइनल टैग्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे टैग्स कॉपी हो जाएंगे। अगर आप यही वीडियो अपने कंप्यूटर से अपलोड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ कॉपी करके वहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो सारे आपके टैग्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन मोबाइल से आपके टैग्स ऐड नहीं होंगे, तो आपने मैनुअली सारों को एक करके आपने वहाँ पर ऐड करना होगा। जिस तरह पहला टैग है YouTube न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2022, मैं यहाँ पर आपको एक ऐड करके बताता हूँ, YouTube। अब दोस्तों यहाँ पर आपने ये लिख दिया ऊपर YouTube न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी। उसके बाद आपने यहाँ पर आपको इंटर कॉमेंट लॉग ऑप्शन या इस तरह का निशान नज़र आ रहा होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टैग है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह आपने मज़ीद सारे ऐड भी आपने टैग्स जो हैं आपने ऐड कर देने हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 टैग्स ऐड कर दिए हैं ताकि आपको समझ आ सके कैसे हमने टैग्स ऐड करना है। आप यहाँ पर 500 वर्ड्स तक आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास खुली चॉइस है। यहाँ पर ये जितने भी टैग्स हैं इस वेबसाइट पर ये 500 से कम ही हैं। आपने यहाँ पर ये सारे आपने टैग्स यूज़ करने हैं अपनी वीडियो में। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आपका आता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपने वो कैटेगरी चूज़ करनी है जिस कैटेगरी में आपकी जो वीडियो है वो आती है। अगर आप खुद से कैटेगरी चूज़ नहीं भी करेंगे तो यूट्यूब जो है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा, मतलब उसको पता लग जाएगा कि ये किस कैटेगरी की वीडियो है। यहाँ पर मैंने एजुकेशन को सिलेक्ट कर लिया है एक रैंडमली, ठीक है। उसके बाद आता है होल्ड प्रोपेलेट, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे कमेंट जो मतलब कोई गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली आपके पास आने से पहले ही, या आप अलाउ ऑल करेंगे कि जो भी कमेंट आता है वो यहाँ पर आपके पास आ जाए और आप उसको देख सकें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस। अब आपने दोस्तों देखा होगा कि कुछ वीडियोस होती हैं जो कॉपीराइट फ्री होती हैं और कुछ वीडियोस होती हैं जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास 2 लाइसेंस हैं। अगर आप क्रिएटिव कॉमन पर सिलेक्ट करेंगे तो क्रिएटिव कॉमन में क्या होता है कि हर बंदा आपकी वीडियो को वहाँ से डाउनलोड करके अपने चैनल पर लगा सकता है और उस वीडियो से जो अर्निंग होगी वो उस बंदे को मिल सकती है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो कोई भी बंदा यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई यूज़ करेगा तो यूट्यूब उसकी वीडियो को रिमूव कर देगा और आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इस बंदे ने आपकी वीडियो को यूज़ किया है, क्या आप इसके चैनल को स्ट्राइक भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते। अगर किसी बंदे को 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक पड़ जाएँ तो यूट्यूब उसके चैनल को उड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। अब दोस्तों उसके बाद बैक आते हैं तो यहाँ पर ये जितनी भी सारी सेटिंग्स थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने सेव पर क्लिक करना है। दोस्तों सेव पर क्लिक करने से पहले अगर आप विजिबिलिटी मतलब आपकी सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं, अब आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक शेड्यूल का भी ऑप्शन है कि आप टाइम सेलेक्ट कर लें कि ये वीडियो ऑटोमेटिकली इस टाइम शेड्यूल हो जाए, मतलब इस टाइम ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। तो आप यहाँ से भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिक करके आपने यहाँ पर इस वीडियो को आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है और ये वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इस तरह YouTube पर एक वीडियो अपलोड करनी है। ये इसका सबसे आसान तरीका है, प्रॉपर तरीका है आपने वीडियो अपलोड करने का। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।